अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाउद्दीन ऐयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज दौम जमात के लिए उर्दू एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए आज मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद, जिसमें हम मश्क नंबर 3.4 को समझेंगे कि किस तरह से इसकी मिसालों को हल किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा देखते हैं 3.4, चूँकि 3.3 तक आप लोग वीडियोस देख चुके होंगे। अब देखिए 3.4 के क्वेश्चंस को हम किस तरह से हल करते हैं देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। ऑन 1 जन प्रैक्टिस सेट 3.4 मश्क नंबर 3.4। इसमें पहला क्वेश्चन, ऑन 1 जन 2016 सानिका डिसाइड टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकंड डे एंड ₹12 ऑन थर्ड डे। यानी कि इसका मतलब है कि सानिका जो है उसने ये फैसला किया कि, या उर्दू में इसका नाम साइमा है, कि 1 जनवरी 2016 से उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड किया, फैसला किया है। वो हर रोज़ पहले दिन 10 रुपया, दूसरे दिन फिर 11 रुपया, 1 रुपया बढ़ा रही है, फिर तीसरे दिन 12, चौथे दिन 13, इस तरह से उसने जमा किया अमाउंट्स। इफ़ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, यानी इसी तरह से अगर वो जमा करती रही, उसने फैसला करी, then on 31st December 2016 what would be the her total, यानी कि 31 दिसंबर को उसकी कुल कितनी बचत होगी। यानी साइमा, यहाँ पे सवाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप सवाल समझ चुके कि साइमा है या फिर वो सानी का नाम है। 1 जनवरी से उसने पैसा जमा करना शुरू किया, पहले दिन 10 रुपया, फिर दूसरे दिन उसने दूसरी तारीख को 11 रुपया, फिर तीसरे को 12 रुपये, ऐसे 1 रुपये रोज़ बढ़ाते हुए 31 दिसंबर तक इसकी कुल बचत हमको मालूम करना है। तो वेरी सिंपल, सबकी जमा करना है हमको। इसका मतलब क्या करना है, हमें यहाँ पे SN वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, समेशन ऑफ n टर्म्स, n अरकान की जमा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पूरे 365 दिन या 366 दिन की उसकी जो जमा है। तो हमको यहाँ पहले देखना होगा कि हिसाबी तसाउद में पहले हम लिख लेते हैं कि पहले दिन उसने कितना जमा की, 10, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन हिसाबी तसाउद का हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 10, 11, 12 डैश करके छोड़ देंगे। ओके, तो 2016 ईयर्स, यहाँ पे एक बात आपको गौर करने की है, क्योंकि 2016 ये ऐसा साल है जो 4 से मुकम्मल तकसीम होता है। जो भी साल अगर 4 से मुकम्मल तकसीम होता है तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं, साल कभी सा बोलते हैं। और उसमें जो दिन होते हैं साल के 365 के बजाय 366 होते हैं। तो 2016 इज़ ए लीप ईयर, वो लीप ईयर है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर आप 365 ले लेंगे तो आपको पूरा जवाब जो है गलत हो जाएगा, पूरी स्टेप्स गलत मानी जाएगी फिर। तो इसलिए ध्यान देना है कि 2016 लिया गया यहाँ पर, यानी ऐसा साल जो 4 से मुकम्मल तकसीम होता है। देखो 2016 4 से तकसीम होता है मुकम्मल तौर पे, और अभी 2020 चल रहा है, ये भी 4 से मुकम्मल तौर से तकसीम होता है। तो जो भी साल 4 से तकसीम होता है वो लीप ईयर होता है, और उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। तो ये 2016 ये साल खबीसा है, इसलिए इसमें 366 दिन होंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं यहाँ पर, 366। हमने AP लिखा, तो AP में पहला रुकना है A = 10, दोनों में डिफरेंट कितना है, 11 में से 10 गया तो 1 है, तो D = 1 और N = 366, यानी कि नंबर ऑफ डेज उस साल, यानी कि 366 दिन तक लगातार जमा करते रहिए, 1-1 रुपया इजाफा करके। तो S 366 हमको मालूम करना है। बस अगर हम ये मालूम कर लेते हैं तो हमें फार्मूला लिखना है, कीमत रखना है और उसको हल कर लेना है। तो चलिए देखिए, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP के पहले n अरकान की जमा के लिए फार्मूला, क्या फार्मूला है, SN = n/2 2a + n-1d। SN बराबर n/2 2a जमा ब्रैकेट में n-1 और ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे d से उसको ज़रब है। ठीक है, फार्मूला याद कर लेंगे आप, फार्मूला याद रखेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे और d की वैल्यू रखेंगे। तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, 366। तो n की जगह हमने क्या रखा, 366। n की जगह 366 रखा, जहाँ n था वहाँ पे 366 रखें, 366 रखें, और 2 की जगह पे 2 लिखें, a की जगह पर देखो कितना रखें, 10, a के बदले में हमने 10 रखा है ना, और d की जगह पर क्या है, यहाँ पे d की वैल्यू 1 है। कितना ईजी, सिर्फ हमको ये वैल्यूज़ मालूम कर लेना है और फार्मूले में रखना है, फार्मूला लिखना है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो कैसे, S 366
अभी 366 को 2 से तकसीम होता है तो तकसीम कर देंगे, 2 1 2 है ना, फिर 1 बचा, 2 8 16 और 3 6 बचा, 2 दिया 6, 183 आ गया, 2 से तकसीम कर दिया। 366 को 2 से तकसीम करने पर 183 आ गया। 2 को 10 से ज़रब किया तो यहाँ 20 हो गया, ठीक है। 366 में से 1 गया तो 365, 365 को 1 से ज़रब करें तो 365। अभी दोनों की ज़रब कर जमा कर देंगे, ठीक है। 20 में 365 मिलाएंगे तो कितना होगा, 385, 385। 183 को 385 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब करेंगे। और ज़रब करने आपको आता है, ज़रब करने पे क्या जवाब आएगा, ये ज़रब होगा, ज़रब करने पे जवाब आया 70455। ओके, अब ज़रब करके चेक कर लीजिए। और इस तरह से उसकी कुल बचत कितनी हो गई है, 70,000। यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिखना है हमको, उसकी कुल बचत कितनी है, यहाँ लिखेंगे सायमा ने इस साल मतलब कि 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक जो बचत की है वो बचत 70,455 रुपये है। अब इसको ज़रब करके एक मरतबा चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सवाल देखिए कितना आसान सवाल था। और हमने SN वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि तमाम अरकान की जमा करना है, तमाम बचत कुल बचत बोला यहाँ पे, यानी कि जितने रोज़ की उतने जमा किए थे उतने रोज़ की पूरी टोटल जमा करना है, इसलिए SN का फार्मूला इस्तेमाल किया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 इत्मीनान से पढ़ते हैं। अ मैन borrows 8,000 एंड एग्री टू रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,360 रुपीज़ इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट। यानी कि एक शख्स है जिसने, एक साहब है जिसने 8,000 रुपये कर्ज लिए और इस बात पे राज़ी हो गया हो कि वो 1,360 रुपये उस पर सूद देगा, इंटरेस्ट देगा। ओके, इस सवाल है, सवाल में सूद है, सूद का जिक्र है, ठीक है, हमारे लिए हराम है, लेकिन सवाल है तो इसलिए सवाल को हमको हल करना आना चाहिए। ओके, ठीक है, तो सूद तो हमारे लिए हराम है, लेकिन सूद का सवाल हम हल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सूद का जिक्र किया गया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अ मैन borrows 8,000, कितना उसने खरीदा, 8,000 रुपया उसने कर्ज लिया, उसने कर्ज लिया कितना, 8,000 रुपये। एंड एग्रीज टू रीपे विथ टोटल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट भर रहा है उस पर, वो 1,360 रुपये इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, 12 महीनों में मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीना एक किस्त बनाएंगे इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस दैन प्रीसीडिंग 1/40, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट से जो दूसरा इंस्टॉलमेंट रहेगा, इंस्टॉलमेंट समझ रहे हो ना, किस्त जो होगी, पहली किस्त दूसरी किस्त जो होगी वो 40 रुपये कम होगी, प्रीसीडिंग बाय 1/40, यानी कि पहली किस्त अगर वो 500 रुपये देता है तो दूसरी किस्त वो 460 रुपये देगा, 40 रुपये कम करता जाएगा। फिर तीसरी किस्त में वो 420 रुपये देगा, ऐसे 40 रुपये कम करते हैं हर किस्त में, ऐसी 12 किस्त मिला के टोटल उसकी अमाउंट पेड हो जाएगी। तो एक साहब है, साहब खाना, जिसने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया और 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया, यानी दोनों रकम उसकी कर्ज में मानी जाएगी ना, सूद भी और कर्ज रकम भी टोटल मिलाकर। हर किस्त पहली वाली किस्त से कितने कम है, 40 रुपये कम देकर वो माहाना किस्तों में, कुल 12 किस्तों में वो अदा करेगा। तो उसको हमको मालूम करना है पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी होगी, उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ये हमको मालूम करना है। सवाल का मतलब समझ में आया? तो देखिए, द अमाउंट रीपेड, यानी इसको अमाउंट रीपेड करना है, अदा की जाने वाली कुल रकम कितनी रकम होगी, 8,000 तो कर्ज लिया उसने और 1,360 रुपया क्या देना है उसके ऊपर, उसको सूद देना है। तो 8,000 प्लस 1,360 मिलाकर कितना हो गया, 9,360 रुपीज़, इतनी रकम उसको कुल अदा करना है 12 किस्त में, 12 हिस्से बनाएगा उसके, लेकिन इससे इक्वली नहीं है, याद रखिए। इससे कैसे बनाएगा, इंस्टॉलमेंट किस्त कैसे बनाएगा, वो कैसे देगा कि पहली किस्त जो देगा उसके बाद की जो किस्त देगा वो 40 रुपये कम रहेगी, लेकिन आखिरी किस्त में टोटल अमाउंट मिलाकर तमाम 12 किस्तों में टोटल अमाउंट उसकी पेड हो जाएगी। तो ये हमको पता चल गया कि उसने कुल इतनी अमाउंट उसको अदा करना है, ठीक है। अब हम AP में लिखें, द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने किस्तों की तादाद कितनी है, 12, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ईयर 12, यहाँ पे शायद उर्दू में कहीं लिखा नहीं गया, ओके ठीक है, सवाल देख लेना आप किताब से। तो यहाँ टोटल किस्त कितनी है, 12 किस्तों में उसको देना है। अब यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस दैन प्रीसीडिंग 40 लेस दैन, यानी कि हर किस्त इससे कबले की किस्त से कितनी कम है, 40 रुपये कम है। अब इस मीनिंग को समझ लीजिए कि एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर वो 500 रुपये पहली किस्त में देता है तो दूसरी किस्त में कितना देगा, वो 40 रुपये कम देगा, यानी कि 460 देगा, फिर इसके बाद की किस्त में कितना देगा, 420 देगा। ऐसा एक मिसाल लिया हमने यहाँ पे। तो ऐसे ही मिसाल हम उसको, इस सवाल को हमको हल करना है अभी। तो अब देखिए, तो D बराबर कितना रहेगा यहाँ पर, S12 यानी कि 12 किस्त में उसको 9,360 रुपये टोटल उसको रकम पेड करना है।
तो डी बराबर यहाँ पे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, क्योंकि वो कम करते जा रहा है। कम अगर ज़्यादा होता है तो यहाँ प्लस होता, तो पहली किस्त से दूसरी किस्त कम रहेंगी, फिर उससे तीसरी किस्त और कम हो जाएंगी। कितनी कम हो जाएंगी, 40 से, यानी कि इसके बाद यहाँ पे डी इज इक्वल टू -40 लेना है। एंड टोटल किस्त कितनी है, 12 है, तो 12 लेना है। ए बराबर यानी कि पहली किस्त मालूम करना है, और टी 12 यानी कि आखिरी किस्त, 12वीं किस्त, पहली किस्त और 12वीं किस्त यानी कि आखिरी किस्त, क्योंकि 12 किस्त है टोटल, तो यहाँ से हमको ए मालूम करना है और टी 12 मालूम करना है। तो एस एन दिया हुआ है, एस 12 दिया हुआ है, तो एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और आसानी से हम देखिए ए पी द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन ए पी द हिसाबी तसाउद के एन अरकान की जमा का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एन माइनस 1 डी। ये ज़ाब्ता हमारे पास रेडी है। ओके, हम क्या इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एस एन की जगह क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। एन की जगह 12 रखा हमने, एन की जगह 12 रखा, एन की जगह 12 रखा, और डी की जगह, डी की तो ए मालूम नहीं हमको, ए मालूम करना है यहाँ से, डी की जगह क्या रखेंगे, -40। माइनस समझ में आया, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि पहली किस्त से बाद की किस्त कम है ना। ओके, तो कम है इसलिए यह माइनस रहेगा। अब इसको तकसीम करें, 2 से तकसीम किया हमने यहाँ पे, तो ये 6 हो गया, 2a की जगह पे 2a हैं, 12 में से गया 11 बचा, और -40 को अभी 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। 6 ज़रब में ना यहाँ पे कॉस है पूरा कंप्लीट ब्रैकेट, तो 6 तकसीम मिलेगा ना, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 2a। ओके, 11 को 11 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, 11 को 40 से ज़रब करने पर 440 आएगा। चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए, और एक प्लस है, तो एक ज़रब करते वक्त माइनस और प्लस अगर हैं, एक अदद और एक प्लस है और एक माइनस है, तो ज़रब करते वक्त जवाब माइनस में आएगा, है ना। तो ये ज़रब कर लें हम, तो माइनस यहाँ पे 440 है। ओके, अब 6 से तकसीम करेंगे, तो 6 की 6, यहाँ पे कितना बचेगा, 3, 6 पंजे 30, और इस तरह से तकसीम करेंगे, और यहाँ पे बचेगा 3, फिर यहाँ बनेगा 6 चंग 36 यानी कि 1560। इसको 6 से तकसीम करने पर 9360 को 6 से तकसीम करने पर कितना जवाब आता है, 1560 आता है। अभी 440 प्लस की हालत में है, उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो वो 440 यहाँ पे माइनस की हालत में, तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो वो प्लस की हालत में हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा। अब दोनों की प्लस करेंगे, यहाँ पे 2a बचा था, ये दोनों की प्लस करेंगे, दोनों की प्लस कितनी हो जाएगी, 2000, तो 2a बराबर 2000, तो a बराबर 1000। तो पहली किस्त मालूम हो गई हमको यहाँ पर, a बराबर 1000, यानी कि पहली किस्त तो 1000 पेड करेंगे, 1000 आ गया आंसर। ओके, तो अब हम यहाँ पे TN का फार्मूला इस्तेमाल करना है हमको, क्यों, क्योंकि उसकी आखिरी किस्त यानी कि T12 मालूम करना है। तो TN बराबर कितना है, a प्लस n माइनस 1 डी। TN का फार्मूला हमको मालूम है, TN से हम 12वीं किस्त मालूम करने के, n की जगह 12 रखेंगे, n की जगह 12 रखे हमने, और a की जगह क्या रखेंगे, 1000, n की जगह 12 रखा, 12 क्यों, क्योंकि 12वीं किस्त यानी कि आखिरी किस्त मालूम करना है। a बराबर 1000 रखे, n की जगह 12 रखे, माइनस की जगह -1 है, डी की जगह -40 वापस, है ना। तो यहाँ पे वापस हम देख रहे हो T12 है, ये 1000 है, 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11, 11 को -40 से हमने ज़रब करना यहाँ पे सीखा है ना, 11 को -40 से ज़रब करें तो -440 आएगा। अब 1000 में से 440 माइनस कर दो, तो 440 की तो 560, यानी पहली किस्त उसकी कितनी थी, 1000, और आखिरी किस्त कितनी देगा वो 560, यानी कि दरमियान की बहुत सारी किस्तें हैं ऐसी, यानी टोटल 12 किस्त उसको देना है। 40 रुपये कम करते करते जाएगा तो 12वीं किस्त पर वो 560 रुपये पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे हासिल कर लिए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका कितना है, 1000 रुपये, और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि आखिरी किस्त 560 रुपये वो शख्स अदा करेगा। तो सवाल समझ में आ चुका होगा। चलन दूसरे सवाल की तरफ हम जाते हैं। सवाल देखिए, एक तमाशा गाँव थिएटर है, थिएटर ऑडिटोरियम है ना। तो देयर इज़ एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट्स। कितनी कतारें वहाँ ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम जानते हो ना, हाँ, भिवंडी में मीनाताई ठाकुर हॉल है ऑडिटोरियम, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह ऑडिटोरियम होते हैं, है ना। तो ऑडिटोरियम में रोज़ होती है, कतारें होती है कुर्सियों की। तो कुल कितनी कतारें हैं, 27 कतारें हैं, है ना, 27 रोज ऑफ सीट्स। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में कि पहली रो में थोड़ी तादाद कम होती है सीट की, फिर जैसे जैसे रो बढ़ता जाती, स्टेज से जैसे जैसे कतारों की वो लाइन ऊपर बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे कुर्सियों की जो तादाद है बढ़ती चली जाती है, फैलते चले जाती हैं। तो यहाँ देखिए पहली टोटल कुर्सियाँ 27 हैं। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। पहले रो में कितनी है, 20 कुर्सियाँ हैं,
फिर दूसरे कतार में 22 सीट्स इन द सेकंड रो, दूसरी कतार में 22 है, तीसरी कतार में 24 सीट्स है। इस तरह से टोटल कतारों में बढ़ती चलेगी 2-2 कुर्सियाँ। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, तो 15वीं रो में यानी कि 15वीं कतार में कितनी कुर्सियाँ होंगी। पहली कतार में कितनी है 20, दूसरी कतार में कितनी है 22, तीसरे में कितनी है 24, चौथे में कितनी है 26 रहेंगी। तो पाँचवीं ऐसे गिनना नहीं, हमको हम फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो 15वीं कतार में हमें मालूम करना है कि कितनी सीट्स होंगी। एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम, और ये भी मालूम करना है कि उस थिएटर में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं। तो सवाल का मतलब तो आप समझ चुके कि टोटल रोज़ 27 है, लेकिन पहली कतार में 20 कुर्सियाँ, दूसरी कतार में 22, तीसरी में 24। इसी तरह से हमको 15वीं कतार की पहले मालूम करना है और फिर टोटल कुर्सियाँ भी मालूम करना है। 15वीं कतार की कुर्सी मालूम करना है, 15वीं कतार में कितनी कुर्सियाँ रखी हुई होंगी। ओके ठीक है, तो हम एपी लिखते हैं यहाँ पर। एपी हिसाबी तो साउथ में एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर 20। देखो पहली कतार में कितनी कुर्सियाँ है 20 है, ये 27 तो टोटल कतार है, याद रखिए टोटल रोज़ है। हाँ तो ये 20 जो है पहली कतार, दूसरी कतार में 22 है ना, तीसरी कतार में 24। ओके एंड डैट डैश करके छोड़। तो यहाँ से एपी में हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, हमको मालूम है पहला ए मीन्स फर्स्ट टर्म 20, दोनों में डिफरेंट, बाद के टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 2 का डिफरेंट हो रहा है। हमको यहाँ से मालूम क्या करना है T15 यानी कि 15 और S27 मालूम करना है, यानी कि टोटल कुर्सियाँ 27 कतारें मिलाकर टोटल कुर्सियाँ कितनी होगी वो मालूम करना है। और ये 15वीं कतार में है ना, 15th रो है ना में हमको मालूम करते हैं। यहाँ पे 2 फार्मूले हमको यूज़ करना है, टी का भी TN वाला फार्मूला और SN वाला फार्मूला। तो पहले हम TN वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, TN इज इक्वल टू A + n-1D। ये फार्मूला हमको याद हो चुका है आप लोग को। TN n की जगह कितना है यहाँ पे मालूम है क्या, नहीं, हमको वही मालूम करना है, यहाँ से n मालूम करना है। तो n की जगह यहाँ पे कितना रखेंगे अभी, सॉरी यहाँ पे 15th, कितनी रोज़ है वो मालूम करनी, टोटल T15 मालूम करना। तो यहाँ पे n की जगह कितना है यहाँ पे 15 रखेंगे, क्यों, क्योंकि 15वीं कतार का मालूम करना है। तो 15वीं मतलब n इज इक्वल टू 15, तो n इज इक्वल टू 15 रखेंगे, a इज इक्वल टू 20 रखेंगे, d इज इक्वल टू 2 रखेंगे है ना, d रखेंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए n की जगह क्या रखेंगे 15, a की जगह 20 है ना, और n की जगह 15 रखेंगे, 1 रखिए, d की जगह 2 रखिए। देखो कितना आसान है, सब कीमतें मालूम है। और यहाँ मैंने n लिखा नहीं है, यहाँ पे n बराबर इसलिए कि यहाँ पर डबल n है, SN के साथ भी n है, और TN, तो TN वाला है ना, ये 15वीं कतार का n बराबर यहाँ 15 है। ओके n की जगह यहाँ 15 रखेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई हो। T15 मालूम करना है, इसलिए n की जगह 15। अब 20 है, 15 में से गया 14 यानी 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 यानी 28, 14 2 ज़ा 28 और 20 में कितना मिलाएंगे 28 मिलाएंगे तो कितना हो गया 48। इसका मतलब 15वीं कतार में हम लिखते जाएंगे, सब पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, इस तरह से 15वीं कतार में पहुंचेंगे तो कितना आएगा 48 चेयर्स होगी 15 कतार। तो पता चल गया, यहाँ पे मालूम हो गया किस तरह से मालूम करें हमने। तो 15वीं कतार में यहाँ पे लिख देंगे हम, नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो आर 48। 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ नहीं है, बल्कि कुर्सियों की तादाद कितनी है ना, कुर्सियों कुल कुर्सियाँ कितने लफ्ज़ यहाँ पे हम डिलीट कर देते, ठीक है। ओके तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। हाँ देखिए 15वीं कतार में कुल कुर्सियाँ 48 हैं, ये यहाँ तक जवाब हमारा आ चुका है। अब हमको क्या मालूम करना है, S27 मालूम करना है, यानी कि मतलब ये है कि 27 टोटल 27 कतारें हैं और तमाम कतारों को मिलाकर कुर्सियों की तादाद कितनी होंगी, तमाम की टोटल करना है, यानी कि मालूम करना है सम, यानी कि SN वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। SN का साथ हमने लिखे, SN इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d। इस तरह से याद रखिए, ब्रैकेट वगैरह अंडरस्टैंड ही रखिए। अब n की जगह क्या रखी हमने 27 रखे, जहाँ n है वहाँ 27। ओके ये भी n है, 27 रखे, 2 की जगह 2, a की जगह कितना है 20, क्योंकि पहली कतार में कितनी कुर्सियाँ है 20। ओके 20 है। आप यहाँ पे 2 से इसको 27 को तकसीम मत करो, अभी तकसीम करें तो अशारे में जवाब आएंगे, फिर आपकी ज़रब वगैरह बढ़ेंगी, इसलिए पहले हम ब्रैकेट को हल कर लेते। तो 20 को 2 से ज़रब करेंगे तो कितना हो गया 40 हो गया, 27 में से 1 गया 26 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 दूनी कितना हो गया 52 में 40 मिलाएंगे तो 26 2 ज़ार 52 में 40 मिलाए तो कितना हो गया 92 मैंने लिख दिया, देखो ये दोनों की ज़रब किया और 40 में मिला दिया। ओके अब 2 से तकसीम करेंगे 92 को कितना होगा
46 हो जाएगा। ये डबल स्टेप हो गई है, 2 से तकसीम करेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 को 27 से ज़र्ब कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल कुर्सी कितनी होगी? 1242। इस ऑडिटोरियम में कुल कुर्सियों की तादाद 1242 होगी। तो यहाँ सवाल समझ में आया कि 15वीं कतार में मालूम करने के लिए T15 मालूम करना है, कुल कुर्सियाँ मालूम करने के लिए S27 मालूम करना है। किस तरह से हमने मालूम करे, इस सवाल का जवाब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ओके, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सवाल समझिए। कारगिल में, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, उर्दू में ट्रांसलेट कर लेते हैं। कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल एक मुकाम है हमारे हिंदुस्तान का, कश्मीर, ठीक है। कारगिल आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। वहाँ का टेम्परेचर नोट किया गया एक हफ्ते का, कहाँ से लेकर, मंडे से लेकर सैटरडे तक। ओके, पीर से लेकर शनिचर तक का दर्जा नोट किया गया। ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी, जितनी भी रीडिंग है वो हिसाबी तसाउद में है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, यानी कि मुश्तरक फ़र्क एक जैसा है, ये पहले कह दिया गया। द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे का और सैटरडे का जो टेम्परेचर की सम है, यानी कि मंडे और सैटरडे, पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का जो मजमूआ है कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है। 5 डिग्रीज was 5 डिग्रीज सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ट्यूसडे एंड सैटरडे। देखो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है और ट्यूसडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। दोनों के टेम्परेचर का मजमुआ, मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का मजमुआ यानी कि उनका सम, ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर के सम से 5 डिग्री सेल्सियस मोर है, मोर ध्यान है ना, बोला नहीं यहाँ पे ज़्यादा है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ वेंसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर वेंसडे का टेम्परेचर डायरेक्ट दिया गया -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। तो दूसरे 5 दिन का टेम्परेचर हमको मालूम करना है। मंडे से सैटरडे 6 दिन होते हैं, है ना, उसमें से वेंसडे का टेम्परेचर मालूम है, इसका मतलब बचे हुए 5 दिन का टेम्परेचर हमको मालूम करना है। सवाल का मीनिंग आप समझ गए। अब यहाँ पे ये जो 3 का टेम्परेचर दिया पीर से लेकर शनिचर तक, ये सब एपी में है, हिसाबी तसाउद में है। तो हम यहाँ इसको फ़र्ज करेंगे 5 दिन का टेम्परेचर, क्योंकि मालूम नहीं है। 5 दिन का टेम्परेचर कैसे फ़र्ज करेंगे, ध्यान दीजिए। लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे बी, यहाँ फ़र्ज करते हैं, फ़र्ज किया कि पीर तक शनिचर तक का दर्जा हरारत। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आप लिख सकते हैं पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा से। उर्दू वाले कोई ना लिख सकते हैं। ओके, देखिए कैसे फ़र्ज करें, मैंने फ़र्ज किया। अब ये फ़र्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखो इससे पहले कि मश्क में हमने एक 3 अदाद को कैसे फ़र्ज करते हैं एपी वाले। तो पहले कैसे फ़र्ज करने का, आप यहाँ पे पहले ए ले ली हमने। ओके, किसी सेंटर वाले अदाद, आप वेंसडे को भी ए ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने थर्सडे को ए लिया, किसी एक को दरमियानी से को एक लेना, क्योंकि 6 में से कोई दरमियान में नहीं आ रहा कंप्लीट एग्जैक्टली, यानी मतलब 2 दिन दरमियान में, दोनों में से मैं एक कोई दिन फिक्स कर दिया। मैंने लिया थर्सडे को, ठीक है। अब वेंसडे को भी लेंगे तो जवाब आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने थर्सडे को ए मान लिया, उसमें डी का डिफरेंट आ रहा है। देखो इसमें डी, यानी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, और एपी में अगर है तो कॉमन डिफरेंस डी रहेगा, है ना। तो उसमें डी बढ़ाइए, तो इसमें एक डी बढ़ा दिया और इसमें 2 डी बढ़ा दिए, ठीक है। अब इसी तरह से रिवर्स आइए, इसमें से 1 डी कम कीजिए, यानी पीछे जा रहे हैं हम, तो इसमें 2 डी कम करें। अब ये बच गया, तो इसमें से 3 डी कम कर दिए। तो फर्स्ट करने का मेथड्स बहुत आसान है। किसी भी एक दिन को, दरमियान वाले दिन को आप ए फर्स्ट कर लीजिए, ए फर्स्ट कर लिए और उसमें एक डी मिलाते जाइए, तो आगे वो एपी में वो अदद हमको मिलते जाएंगे। ओके, ये फर्स्ट करना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ओके, अब उसका रिवर्स आइए, मतलब उल्टा माइनस करते जाइए, -d कम किए, -2d कम किए और इसमें -3d कम किए, तो फर्स्ट करना होगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं फर्स्ट करने में। अब यहाँ पर ये कहा गया कि मंडे एंड सैटरडे की जो सम है टेम्परेचर की, वो ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर की सम से 5 डिग्री ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ वेंसडे, पहले टेम्परेचर ऑफ वेंसडे लिख लिया हमने। बुध का दर्जा कितना है, -30 डिग्री, ये मालूम है हमको। तो बुध से हम यहाँ से मालूम कर ले रहे हैं। देखिए बुध का टेम्परेचर हमको मालूम, बुध का टेम्परेचर क्या है, A-D है। हमने क्या फर्स्ट किया यहाँ पे, A-D, यानी बुध का, वेंसडे का टेम्परेचर मालूम है, सवाल में दिया गया वेंसडे का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री है। बुध का दर्जा -30 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो बुध के लिए हमने क्या फर्स्ट किए थे, A-D लिए यहाँ पर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 के हम छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक मसावत, इक्वेशन 1 कंप्लीट हुई। इक्वेशन 1 बना लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। A-D यानी कि बुध, और बुध का दर्जा -30, तो A-D किसके बराबर हो गया, -30 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब देखिए गौर कीजिए, ये क्या है, A-3D यानी कि मंडे,
प्लस ए प्लस 2D यानी कि सैटरडे, मंडे, ये मंडे का टेम्परेचर और ये सैटरडे का टेम्परेचर, मंडे का टेम्परेचर और ये सैटरडे का टेम्परेचर, ये किसका टेम्परेचर है, देखिए ए माइनस 2D, ट्यूसडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे टेम्परेचर है ना, फिर ट्यूसडे मीन्स यहाँ पे मंगल, मंगल का दर्जा रात, मंगल और क्या है शनिचर, ये मंगल का दर्जा रात और शनिचर का दर्जा रात से 5 ज़्यादा है तो 5 जमा किया मैंने, सवाल समझ में आया। देखिए पीर और शनिचर का दर्जा रात का मजमुआ है ना, ये पीर का दर्जा रात और शनिचर का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जा रात के मजमुए से 5 ज़्यादा के बराबर है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पहली कंडीशंस दी गई है, इस कंडीशन के मुताबिक हम सवाल बनाएं। आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं पीर जमा शनिचर बराबर मंगल जमा शनिचर जमा 5, ऐसे लिख सकते हो। तो ये दर्जा दिया गया, एक मरतबा फिर समझ लेते हैं मसावत को कि पीर का दर्जा रात और ये शनिचर का दर्जा रात दोनों का मजमुआ मंगल का दर्जा रात और शनिचर के दर्जा रात के मजमुए से 5 ज़्यादा है, मोर देन 5 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों इक्वल रहेगा। ओके, तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। अब क्या यहाँ पे स्टेप रिपीट हुई है, ओके दूसरे पेज पे हम जा रहे हैं क्योंकि यही स्टेप को दूसरे पेज पे जा रहे हैं हम लेके, वही स्टेप मैंने दूसरे पेज पे लाया हूँ, यही है ना पीर और ये शनिचर का दर्जा रात, ये मंगल और शनिचर का दर्जा रात से 5 है, वही सवाल को मैं रिपीट किया हूँ यहाँ पे दूसरे पेज पर हम आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए, अगर मैं ए को लेफ्ट साइड लाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस ए, दोनों साइड ए है, ए कट जाएगा, प्लस ए और ए माइनस इस साइड आता है तो ये भी ए कट जाएगा, 2D माइनस 2D दिख रहा है, माइनस 2D और ये प्लस 2D ये भी कट गया, खत्म हो गया। क्या बचा यहाँ पर, देखिए गौर कीजिए, ए और ए कितना हो गया, 2 है, ये ए और ए 2 है, ये भी 2 है, 2 अगर मैं लेफ्ट साइड लाऊँ तो नफी हो जाएगा, 2 में से 2 खत्म हो गया, और यहाँ पे माइनस 2D है, दिख रहा है माइनस 2D और ये प्लस 2D, ये खुद यहाँ पे खत्म। क्या बचा यहाँ पर, माइनस 3D बचा और प्लस 2D, यानी कि 3D में से 2D गया तो कितना बचेगा, माइनस D बचेगा। क्यों माइनस D क्यों बचेगा, क्योंकि बड़ा आदत माइनस है। ओके, तो देखिए 5 यानी D इज इक्वल टू -5, तो कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है, D मालूम हो गया हमको। अब D की वैल्यू गौर कीजिए, D की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर मसावत एक में, मसावत एक हमको मालूम है A माइनस D, तो हम D की वैल्यू कहाँ रख रहे हैं, मसावत। अब देखो D मालूम हो गया, D बराबर -5 मसावत एक में रखने पर D की वैल्यू मसावत एक में, ये मसावत एक थी हमने लिखे थे पिछले पेज पर। अब D की वैल्यू कितनी आई, -5 आई, ये मसावत एक को मैं वापस लिखा यहाँ पे आपको समझने के लिए। अब D की वैल्यू -5 है, यहाँ पहले से माइनस है, ये क्यों, चूँकि भूत का दर्जा रहा हमने लिखे थे। ओके, D की वैल्यू -5 रख के माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और प्लस राइट साइड आएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और +5 को +5 को राइट साइड लाएंगे है ना, कि सीधे जाने पर लाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, वापस राइट साइड है तो ये माइनस हो जाएगा है ना, -30 -5 कितना हो जाएगा, -35। तो ए की वैल्यू कितनी आई है, -35। D मालूम हो गया, A मालूम हो गया। अब हम यहाँ पे दर्जा टेम्परेचर मालूम कर लेंगे आसानी से। तो मंडे क्या था, A -3D, हमने फर्स्ट किया था ना मंडे को, पिछले पेज पे आप नोट कर चुके हैं कि A मंडे का दर्जा रहता है, तो A की वैल्यू कितनी आई, -335, -3 की जगह -3, D की वैल्यू -5। अब इसको माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 3 को 5 से रख दिया तो 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 15 जमा हो गया, नफ़ी 35 जमा 15 कितना हो गया, -20। ओके, अब हल कर सकते ना, छोटी मोटी बात है यहाँ पे, -35 है और ये जमा 15 हो जाएगा ना, दोनों मिला जमा 15 नफ़ी 35 नफ़ी 20 होगा, क्योंकि एक जमा और एक नफ़ी है, तफरी हो जाएगी। ओके, ये हो गया मंडे। ट्यूसडे A -2D, A की जगह -35, 2 की जगह 2, D की जगह, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो होगा प्लस हो गया, 5 2 10, नफ़ी 10, नफ़ी नहीं बल्कि जमा 10 हो गया। अब यहाँ पर जमा 10 और नफ़ी 35 कितना हो जाएगा, नफ़ी 25 हो गया। ओके, अब इसी तरह से वेंसडे तो मालूम ही हमको, उसको हल भी करते तो भी वही आंसर आएगा, वेंसडे का डायरेक्ट भी लिखें तो भी चलेगा। ओके, अब इसके बाद थर्सडे का क्या था, A था, A की वैल्यू मालूम है हमको, थर्सडे भी मालूम हो गया। और फ्राइडे A + D, लेकिन -35 और D की वैल्यू माइनस है यहाँ पे, इसलिए माइनस है, -5 और -35 -40 हो गया। ओके, हम कीमतें रख रहे हैं यहाँ पे A और D की, A की कीमत रखे 2 की जगह 2 रखे, D 2 को 5 से ज़रब करेंगे
तो -10 हो जाएगा, -35 और -10 -45। तो हमको यहाँ हर दिन का दर्जा हरारत मालूम हो चुका है। तो टेम्परेचर एट कारगिल फ्रॉम मंडे टू सैटरडे रिस्पेक्टिवली, आप दर्जा कारगिल का यहाँ लिखेंगे क्या होगा, इस तरह से तीर का निशान बताया मैंने, और ये यहाँ पर दर्जे की निशानी है, यहाँ हम दर्जे की निशानी दे सकते हैं इसको। ओके, तो ठीक है अजीज़ तलबा, यहाँ पर आप यहाँ दर्जे की निशानी है, एक्चुअल में हम इसको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कहा गया, हम इसको सुपर स्क्रिप्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इस तरह से सवाल मुकम्मल होता है। अजीज़ तलबा, वीडियो पसंद आई होगी आपको, ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह से इसको बार बार आप सॉल्व कीजिए। और अगली वीडियो देखने के लिए, अगली मश्क देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए आप। देखिए तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, मैंने यहाँ पे किसी को क्लियर कर लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम देख चुके थे ये कि इस तरह से डिग्री यहाँ दर्जे हरारत हमने लगा दिए, देखो है ना। तो ये कंप्लीट लिख लिया हमने, हर दिन का हमको टेम्परेचर मालूम हो चुका, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, और एक क्वेश्चन है, ओके एक क्वेश्चन बाकी है। ऑन द वर्ल्ड्स इन्वायरमेंट डे ट्री प्लांटेशंस प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे और एक सवाल मौजूद है, यहाँ पे सवाल को भी हम हल कर लेते हैं। आलम यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसलसी शक्ल में ट्रायंगुलर शेप है ना, प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज ऑन ए लैंड विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, यानी कि मुसलसी तरतीब में, यानी कि पहले इसमें एक और दरख्त, दूसरी कतार में 2, पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, तीसरी कतार में 3। बहुत आसान सवाल है, अगर 25 कतारें हो तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम करना है, बहुत इजी सवाल यहाँ पर है। देखिए एपी में क्या, पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, तीसरी में 3, 4, 5 डैश डैश डैश, टोटल कितनी कतारें हैं 25। तो हम यहाँ पे टोटल ए बराबर मालूम है हमको, डी बराबर दोनों का फ़र्क ले लेंगे, S25 सब टोटल कतारों में मौजूद टोटल दरख्त हमको मालूम करना है, N25 SN का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे, है ना, फार्मूला लिखने आता है हमको, फार्मूला लिखे फिर यहाँ पे N SN इजिकल टू N/2 2A + N-1 D, फार्मूला लिखे, N की जगह 25 रखे, D की जगह 1, 2 की जगह 2, A की जगह 1, N की जगह 25, 1 की जगह D की जगह 1। ओके, इस तरह से हमने हल कर लिए। ये बन गया 25 में से 1 गया 24 और 2 1 की 2 है ना, 25, 24 और 2 26, 26 को 2 से तकसीम करेंगे तो 13, 13 से ज़रब करेंगे तो टोटल दरख्त इतने हो गए। ओके ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़ अज़ीज़ तलबा, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।